नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव सजवान और आज हम बात करेंगे स्टार प्लस पर प्रसारित होने वाले उन पुराने टीवी शोज के बारे में जिससे आपकी और हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी मैं सोनी सब पर प्रसारित होने वाले पुराने शोज पर वीडियो बना चुका हूं, जिसे आप लोगों ने काफी पसंद किया था। यदि अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं स्टार प्लस पर प्रसारित होने वाले पुराने शोज के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं 90 के दशक में प्रसारित होने वाले शोज के बारे में। तो हमारी इस लिस्ट में नंबर 1 पर आता है शो तू तू मैं। ये एक फैमिली ड्रामा शो था जिसे पहले डीडी मेट्रो पर प्रसारित किया जाता था और उसके बाद इसे स्टार प्लस पर भी प्रसारित किया जाने लगा। स्टार प्लस पर इस शो की शुरुआत 26 जुलाई सन 1994 को हुई थी और 9 अक्टूबर सन 2000 को इसे बंद कर दिया गया था। इस शो के टोटल 170 एपिसोड की शूटिंग हुई थी और ये 90 के दशक में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला टीवी शोज में से एक था और इसीलिए इस शो को पॉपुलर वेबसाइट IMDb पर 10 में से 8.1 की अच्छी रेटिंग मिली हुई है। इस शो में हमें मुख्य भूमिका में नजर आते थे रीमा लागू, सुप्रिया, महेश ठाकुर, सचिन पिलाउंकर, कुलदीप पवार, जयती भाटिया, अली असगर, स्वप्निल जोशी और सुचिता खन्ना। तो हमारी इस लिस्ट में नंबर 2 पर आता है शो कभी कभी, जिसकी शुरुआत सन 1997 में स्टार प्लस पर हुई थी। इस शो के डायरेक्टर महेश भट्ट थे और प्रोड्यूसर थी विनीता नंदा। इस शो की कहानी लिखते थे बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर और राइटर अनुराग कश्यप। इस शो के टोटल 25 एपिसोड की शूटिंग हुई थी और सन 1998 में इसे बंद कर दिया गया था। इस शो में हमें मुख्य भूमिका में नजर आते थे शेफाली छाया, इरावती हरसे, ललित दुबे, अली खान, दीपक पराशर, रोहित रॉय, आलोक नाथ और कुनिका। तो दोस्तों, नंबर 3 पर आता है शो कोरा कागज। इस शो की शुरुआत स्टार प्लस पर 27 अक्टूबर 1998 को हुई थी और 1999 में इस शो को बंद कर दिया गया था। इस शो की डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थी आशा पारेख और इस शो के टोटल 171 एपिसोड की शूटिंग हुई थी। इस शो को भी लोगों द्वारा उस समय काफी पसंद किया जाता था। इसके अलावा इस शो में हमें मेन रोल में नजर आते थे अमित बहल, रेणुका सहाने, सलील, अनिल धवन, समिता बांसल, अर्पिता पांडे और दिलीप जोशी। नंबर 4 पर आता है शो सुरभि। इस शो को भी पहले डीडी नेशनल पर ही प्रसारित किया जाता था और उसके बाद इसे स्टार प्लस पर प्रसारित किया जाने लगा। इस शो की शुरुआत सन 1990 में हुई थी और सन 2001 में इसे बंद कर दिया गया था। इस शो की गिनती भारत के सबसे लंबे चलने वाले शोज में होती है और इसलिए इस शो का नाम लिम्का बुक ऑफ द रिकॉर्ड में भी दर्ज है। इस शो के डायरेक्टर थे अभिलाष भट्टाचार्य और प्रोड्यूसर थे सिद्धार्थ कक। इस शो के टोटल 415 एपिसोड की शूटिंग हुई थी। इसके 9 सीजन बने थे और इस शो को लोगों द्वारा काफी पसंद किया जाता था। नंबर 5 पर आता है शो पल चीन, जिसकी शुरुआत 9 अप्रैल सन 1999 में हुई थी और सन 2000 में इसे बंद कर दिया गया था। इस शो में हमें मेन रोल में नजर आते थे मनोहर सिंह, गुरप्रीत सिंह, अरुण गोविल, प्रभास सिन्हा, शिल्पा तुलास्कर और अनंत जोगी। इस शो के डायरेक्टर थी नीना गुप्ता और प्रोड्यूसर थे अनुपम के बालकर। नंबर 6 पर आता है शो सबूत, जिसके डायरेक्टर थे रवि ओझा और ये एक क्राइम फिक्शन शो था जिसकी शुरुआत 1998 में हुई थी और 1999 में इसे बंद कर दिया गया था। इस शो को ऑडियंस ने कुछ खास पसंद नहीं किया था। नंबर 7 पर आता है शो तन्हा, जिसकी शुरुआत साल 1999 में हुई थी और 2001 में इसे बंद कर दिया गया था। इस शो के टोटल 40 एपिसोड की शूटिंग हुई थी जिसमें हमें मुख्य भूमिका में नजर आते थे सुषमा सेठ, आसिफ शेख, आनंद देसाई और अतुल अग्निहोत्री। तो दोस्तों, ये थे 90 के दशक में प्रसारित होने वाले पुराने शोज। अब बात करते हैं सन 2000 में स्टार प्लस पर प्रसारित होने वाले शोज के बारे में। तो दोस्तों, हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर आता है शो
कौन बनेगा करोड़पति। दोस्तों आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि इस शो की शुरुआत स्टार प्लस से ही हुई थी, लेकिन 2010 के बाद इस शो को सोनी टीवी पर प्रसारित किया जाने लगा। इस शो के केवल 3 ही सीजन स्टार प्लस पर प्रसारित किए गए थे, जिसमें हमें अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान नजर आए थे। नंबर 2 पर आता है शो सोनपरी, जिसकी शुरुआत स्टार प्लस पर 23 नवंबर सन 2000 में हुई थी और 1 अक्टूबर 2004 को इसे बंद कर दिया गया था। इस शो की प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थी नीना गुप्ता और अनुपम के कालेकर। इसके अलावा इस शो में हमें मेन रोल में नजर आते थे तन्वी हेगड़े, मरीनन देव कुलकर्णी, सचिन शर्मा, आदित्य और दीपिका नागपाल। इस शो में हमें एक परी की कहानी को दिखाया गया था, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया था। नंबर 3 पर आता है सबका पसंदीदा शो शाका-लाका बूम बूम। इस शो को पहले डीडी नेशनल पर प्रसारित किया जाता था, लेकिन बाद में सन 2000 से इसे स्टार प्लस पर भी प्रसारित किया जाने लगा। ये एक मैजिकल कॉमेडी शो था, जिसका पहला एपिसोड स्टार प्लस पर 19 अगस्त सन 2002 को प्रसारित किया गया था और 10 अक्टूबर 2004 को इसका लास्ट एपिसोड प्रसारित किया गया था। और इस शो में हमें मुख्य भूमिका में नजर आते थे किनुष्क वैद्य, राहुल जोशी, हंसिका मोटवानी, रीमा बोरा और अदनान जेपी। नंबर 4 पर आता है सबका पसंदीदा शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी। एकता कपूर के करियर का सबसे लोकप्रिय शो था, जिसे आज भी लोगों द्वारा काफी पसंद किया जाता है। इस शो की शुरुआत 3 जुलाई सन 2000 को हुई थी और 2008 में इसे बंद कर दिया गया था। इस शो के डायरेक्टर थे आशीष पाटिल और प्रोड्यूसर थी एकता कपूर और शोभा कपूर। इसके अलावा इस शो में हमें मुख्य भूमिका में नजर आती थी स्मृति ईरानी, अमर उपाध्याय, दिनेश ठाकुर, सुधा शिवपुरी, शक्ति सिंह, मौनी रॉय आदि। नंबर 5 पर आता है शो कहानी घर घर की। ये एक फैमिली ड्रामा शो था, जिसकी शुरुआत 16 अक्टूबर सन 2000 को हुई थी और 9 अक्टूबर 2008 को इसे बंद कर दिया गया था। इस शो के डायरेक्टर थे अरविंद बाबर और प्रोड्यूसर थी एकता कपूर। इस शो के टोटल 1661 एपिसोड शूट किए गए थे और इस शो में हमें मुख्य भूमिका में नजर आते थे साक्षी तलवार, किरण कार्मकर, लिली पटेल और नीलम महेश। नंबर 6 पर आता है शो करिश्मा का करिश्मा। ये शो अमेरिकन टेलीविजन सीरीज स्मॉल वंडर का रीमेक था। इस शो की शुरुआत 24 जनवरी 2003 को हुई थी और 16 अप्रैल 2004 को इसे बंद कर दिया गया था। इस शो के डायरेक्टर थे स्वप्ना कार्मकर जोशी और प्रोड्यूसर थे सुनील जोशी। इस शो के टोटल 65 एपिसोड की शूटिंग हुई थी। तो दोस्तों ये थे स्टार प्लस पर प्रसारित होने वाले कुछ पुराने शोज। स्टार प्लस के कई अन्य शो रह गए हैं, जिसके बारे में मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसे वीडियो ला सकूं। साथ ही साथ यदि आप किसी अन्य शो के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजदीप सजवान और आज हम बात करेंगे सोनी सब पर प्रसारित होने वाले एक लोकप्रिय टीवी शो गिल्ली गिल्ली गप्पा के उन कलाकारों के बारे में जो कभी हमें खूब हंसाया करते थे। और साथ ही साथ हम बात करेंगे इस शो के टोटल एपिसोड और इसके बंद होने के कारण के बारे में। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और भी से वीडियो ला सकूं। दोस्तों गिल्ली गिल्ली गप्पा सोनी सब पर प्रसारित होने वाला एक मैजिकल कॉमेडी शो था, जिसमें संध्या नाम की एक परी की कहानी को दिखाया गया था। उनकी एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी और उसके बाद वे परी बनकर अपने तीनों बच्चों के पास जाती है और उनकी मदद करती है। इस शो की शुरुआत 1 जनवरी 2010 को हुई थी और 2011 में इसे बंद कर दिया गया था। इस शो के टोटल 54 एपिसोड शूट किए गए थे। वहीं इस शो की रेटिंग की बात करें तो इस शो को पॉपुलर वेबसाइट IMDb पर 10 में से 8 की अच्छी रेटिंग मिली है। इस शो की कहानी लिखते थे अश्वनी धीर और इसे गरिमा प्रोडक्शन के अंतर्गत बनाया जाता था। तो दोस्तों अब बात करते हैं
इस शो से जुड़े हुए कलाकारों के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं इस शो में परी का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री श्वेता गुलाटी के बारे में। तो दोस्तों, श्वेता गुलाटी टेलीविजन की मशहूर अभिनेत्री है जो कई सारी टीवी सीरियल और फिल्मों में काम कर चुकी है। उनका जन्म 12 मई 1980 को मुंबई में हुआ था। वह बचपन से ही एक डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन बाद में उनका ध्यान अभिनय की तरफ जाने लगा और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो अभिनेत्री ही बनेंगी। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बतौर मॉडल के रूप में की थी और उनकी सुंदरता को देखते हुए उन्हें कई सारे विज्ञापनों में काम करने के ऑफर आए। उन्होंने अपना पहला विज्ञापन प्रदीप कक्कड़ के साथ शूट किया था, जिन्होंने उनके शुरुआती समय में उनकी काफी मदद की थी। विज्ञापनों में उनकी सुंदरता को देखते हुए उन्हें कई सारे टीवी सीरियल्स में काम करने का मौका मिला। उनका पहला टीवी सीरियल था प्यार क्यों होता है। इसमें उन्होंने एक ऐसी लड़की का किरदार निभाया था जिनके माता पिता मर चुके थे और उन्हें उनके रिश्तेदारों द्वारा काफी परेशान किया जाता था। इस शो से श्वेता जी को काफी ज्यादा लोकप्रियता मिली थी और इसके बाद इन्हें दिल मिल गए और रिमिक्स जैसे हिट शोज में काम करने का मौका मिला। दिल मिल गए शो में इन्होंने टिया का किरदार निभाया था, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया था। इसके अलावा रिमिक्स शो में डॉक्टर निहारिका के किरदार से भी इन्हें खूब ज्यादा लोकप्रियता मिली थी और अब तक ये 60 से भी ज्यादा टीवी शोज में काम कर चुकी है, जिनमें शामिल है शगुन, जो बीवी से करे प्यार, अंबर धारा, क्राइम पेट्रोल, प्यार के दो बोल, पनाहा, दिल मिल गए, रिमिक्स, गली गली गप्पा, जरा नाच के दिखा, तू मेरे अगल बगल है और पनाह आदि। और वर्तमान समय में वे सब टीवी पर प्रसारित होने वाले शो तेरा यार हूँ में काम करती है। तो दोस्तों, आगे बात करते हैं इस शो में श्वेता गुलाटी के पति का किरदार निभाने वाले अभिनेता वरुण बारडोला के बारे में। तो दोस्तों, वरुण बारडोला ने इस शो में एक विष्णु नारायण नाम के व्यक्ति का किरदार निभाया था, जिसे उसकी सास द्वारा काफी परेशान किया जाता है। दोस्तों, वरुण बारडोला का जन्म 7 जनवरी 1974 को नई दिल्ली में हुआ था। इनके पिता का नाम विश्व मोहन बारडोला है, जो कि टीवी इंडस्ट्री से ही जुड़े हुए हैं। इसके अलावा उनकी 2 बहनें हैं, जिनका नाम अलका और कालिंदी है। उनकी बहन अलका भी उन्हीं की तरह एक टेलीविजन अभिनेत्री है, जिन्हें आपने कुमकुम भाग्य और कबूल है जैसे टीवी शोज में देखा होगा। और उनकी दूसरी बहन कालिंदी एक रेडियो जॉकी है, जो कि वर्तमान समय में उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में रहती है। वरुण बारडोला ने अपनी शुरुआती पढ़ाई नई दिल्ली से ही पूरी की। वरुण के पिता कई सारे टीवी शोज में काम कर चुके थे, इसलिए वरुण भी बचपन से अभिनेता बनना चाहते थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद वे अपने सपने को पूरा करने में लग गए। उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत साल 1994 में प्रसारित होने वाले शो बनेगी अपनी बात से की थी। इस शो में उन्होंने एक अपाहिज का किरदार निभाने से मिली थी और उसके बाद उन्होंने और भी कई सारे टीवी शोज में काम किया और अब तक वे 30 से भी ज्यादा टीवी शोज में काम कर चुके हैं, जिनमें शामिल है हास्य, चरस, मैं मेरी पत्नी और वो, गिली गिली गप्पा, लेकर हम दीवाना दिल आदि। उनकी निजी जिंदगी की बात करी तो उनकी शादी राजवेश्वरी सचदेवा से हुई है, जिससे उनका एक बेटा है जिनका नाम देवांगे बारडोला है। तो दोस्तों, आगे बात करते हैं इस शो में वरुण बारडोला की सास का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री सोमा आनंद के बारे में। तो दोस्तों, सोमा आनंद बॉलीवुड की एक मशहूर अभिनेत्री है, जो कि कई सारी फिल्मों और टीवी सीरियल्स में काम कर चुकी है। फिल्मों की बात करें तो बारूद, हंगामा, कुली, क्या कुल है हम, कल हो ना हो, घर एक मंदिर, घर दीवार और जिगर आदि जैसे कई फिल्मों में काम कर चुके हैं। वहीं टीवी सीरियल की बात करें तो वे हम 5, शरारत, मायका, जिनी और जीजू, कितने कूल है हम और जबान संभाल के आदि जैसे कई टीवी सीरियल्स में काम कर चुकी है। तो दोस्तों, आगे बात करते हैं इस शो में मास्टर जी का किरदार निभाने वाले अभिनेता शेखर शुक्ला के बारे में। तो दोस्तों, शेखर शुक्ला टेलीविजन के एक मशहूर अभिनेता है, जो ज्यादातर कॉमेडियन का ही किरदार निभाते हैं। उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत आमिर खान की सुपरहिट फिल्म जो जीता वही सिकंदर से किया था। फिल्मों में तो उन्हें कुछ खास सफलता नहीं मिली, लेकिन छोटे पर्दे पर लोगों ने उनकी कॉमेडी को काफी पसंद किया। दोस्तों, वे इकलौते ऐसे कलाकार हैं जो कि सब टीवी के हर शोज में काम कर चुके हैं।
तो आगे बात करते हैं इस शो में विष्णु नारायण और संध्या के बच्चों का किरदार निभाने वाले बाल कलाकारों के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं इस शो में शैली का किरदार निभाने वाली बाल कलाकारा के बारे में। तो दोस्तों इस शो में शैली का किरदार निभाया था अलमास आतिफ अली सैयद ने, जो कि कई सारे हिंदी टीवी सीरियल में बाल कलाकार के रूप में काम कर चुकी है, जिनमें विदाई, सपना बाबुल का, गिली गिली अप्पा और डोंट वरी चाचू आदि जैसे कई शो शामिल है। इसके अलावा इस शो में स्वीटी का किरदार निभाया था तानिया अवरोट ने, जिन्हें आपने सीआईडी में इंस्पेक्टर जयवंती के रूप में देखा होगा। इसके अलावा वे शाहरुख खान की फिल्म चक दे इंडिया में भी काम कर चुकी है। इसके अलावा इस शो में सोनू का किरदार निभाने वाले बाल कलाकार के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन इतना जरूर पता चला है कि इस बाल कलाकार ने चिड़ियाघर शो में भी गोटक नारायण के बेटे का किरदार निभाया था। इसके अलावा इस शो में चुलबुली चुड़ैल का किरदार फाल्गुनी रजनी ने निभाया था। फाल्गुनी रजनी टेलीविजन की एक मशहूर अभिनेत्री है, जो कि कई सारे टीवी सीरियल्स में काम कर चुकी है, लेकिन ज्यादातर उन्हें भाभी जी घर पर है शो के गुलफाम कली के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा इस शो में स्वर्ग के प्रोफेसर का किरदार रोहितेश गौड़ ने निभाया था, जिन्हें आपने भाभी जी घर पर है शो में तिवारी जी के रूप में देखा होगा। तो दोस्तों ये थे इस शो से जुड़े हुए कलाकार जिन्हें आज भी लोग काफी पसंद करते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस शो के बंद होने के कारण के बारे में। तो इस शो के बंद होने का कारण था इसकी टीआरपी कम होना। दरअसल इस शो को केवल हफ्ते में 2 दिन ही टीवी पर प्रसारित किया जाता था। इसके अलावा इस शो के मेकर्स की चैनल के साथ टाइमिंग पर विवाद हो गया था। ये भी एक कारण माना जाता है इस शो के बंद होने का। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि मैं आपके लिए हर वैसी वीडियो ला सकूं। और यदि आप किसी पुराने शोज के कलाकारों के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजदीप सजवान और आज हम बात करेंगे सोनी सब के एक लोकप्रिय शो चिड़ियाघर के उन कलाकारों के बारे में जो कि कभी हमें खूब हंसाया करते थे, और साथ ही साथ हम बात करेंगे उस घटना के बारे में जिसकी वजह से इस सुपरहिट शो को बंद होना पड़ा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और वैसे वीडियो ला सकूं। दोस्तों सोनी सब हमेशा से ही हम सब के लिए ऐसे शोज लेके आता है जो हमारा खूब मनोरंजन करते हैं, और इनसे हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। और इन्हीं शोज में से एक शो था चिड़ियाघर, जिसे दर्शकों द्वारा खूब पसंद किया जाता था। ये एक फैमिली ड्रामा कॉमेडी शो था जिसे गरिमा प्रोडक्शन द्वारा बनाया गया था। इस शो के डायरेक्टर राज थे और प्रोड्यूसर थे अश्वनी धीर। इस शो की कहानी गरिमा प्रोडक्शन के अंतर्गत ही लिखी जाती थी और इसमें म्यूजिक देते थे अभिजीत हेगड़े पाटिल और के। इस शो की शुरुआत 28 नवंबर 2011 को हुई थी और 2017 में इसे बंद कर दिया गया था। इस शो के टोटल 1522 एपिसोड शूट किए गए थे, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा इस शो की रेटिंग की बात करें तो इस शो को पॉपुलर वेबसाइट IMDb पर 10 में से 5.2 की रेटिंग मिली है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस शो से जुड़े हुए कलाकारों के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं इस शो में बापूजी का किरदार निभाने वाले अभिनेता राजेंद्र गुप्ता जी के बारे में। दोस्तों राजेंद्र गुप्ता एक टेलीविजन अभिनेता और थिएटर आर्टिस्ट है। उनका जन्म 22 फरवरी 1945 को हरियाणा के पानीपत जिले में हुआ था। उनके पिता और माता के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन इतना जरूर पता चल सका है कि उनके पिता एक व्यापारी थे और माता एक गृहिणी थी। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई पानीपत में ही पूरी की थी और स्नातक की डिग्री उन्होंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से ली थी। उन्हें बचपन से ही अभिनय का काफी शौक था, इसलिए अभिनय की शिक्षा लेने के लिए वे दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में चले गए। वहां से अभिनय की शिक्षा लेने के बाद वे माया नगरी मुंबई में आ गए।
गए। अपने शुरुआती समय में उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा और 1985 में उन्हें एक टीवी सीरियल में एक छोटा सा रोल मिला और यहीं से उनके अभिनय करियर की शुरुआत हुई। उसके बाद उन्होंने बोए मुकेश बख्शी, तालाश और चंद्रकांता जैसे टीवी सीरियल्स में काम किया। 90 के दशक तक आते आते उन्होंने लगभग 60 से भी ज्यादा टीवी सीरियल्स में काम किया और इसीलिए उनका नाम लिम्का बुक में भी दर्ज किया गया है। और 90 के दशक में प्रसारित होने वाले प्रसिद्ध टीवी शो चंद्रकांता में उनके द्वारा निभाए गई पंडित जगन्नाथ के किरदार को लोगों द्वारा काफी पसंद किया गया था। टीवी शोज के अलावा वह कई फिल्मों में भी काम कर चुके हैं, जैसे लगान, गुरु, मैं जिंदा हूँ, मिशन कश्मीर, पान सिंह तोमर, पीएम नरेंद्र मोदी आदि। 2014 में उन्होंने चिड़ियाघर शो में केसरी नारायण यानी बापूजी का किरदार निभाया था और यहाँ उन्हें काफी ज्यादा प्रसिद्धि मिली थी। वहीं उनकी निजी जिंदगी की बात करें तो उन्होंने वीना गुप्ता से शादी की थी। उनकी मुलाकात कॉलेज में हुई थी और बाद में वे दोनों एक दूसरे के नजदीक आ गए। शुरुआत में उनके घर वाले उनके रिश्ते के खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने भागकर शादी कर ली। उनकी एक बेटी है जिसका नाम रावी गुप्ता है और वह भी एक टेलीविजन अभिनेत्री है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस शो में टीटी का किरदार निभाने वाले अभिनेता परवेश गंतरे के बारे में। तो दोस्तों परवेश गंतरे जी का जन्म 19 फरवरी 1963 को एक गुजराती फैमिली में हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई लोपस जूहू हाई स्कूल मुंबई से पूरी की और इसके अलावा उन्होंने बैचलर ऑफ कॉमर्स और मास्टर ऑफ बिजनेस की भी डिग्री ली है। अपने अभिनय के शौक को पूरा करने के लिए उन्होंने 1984 में गुजराती थिएटर को ज्वाइन किया था और 1992 तक वे वहां पर काम करते रहे और उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 1999 में आई आमिर खान की फिल्म मन से किया था। फिल्मों में तो उन्हें कुछ खास सफलता नहीं मिली, पर फिर भी उन्होंने राउडी राठौर और रमैया वस्तमैया जैसी हिट फिल्मों में काम किया। उन्हें असली पहचान टीवी सीरियल से मिली। उनका पहला टीवी शो सास बहू और बेबी था। इस शो में लोगों ने उन्हें खूब पसंद किया था, लेकिन असली पहचान उन्हें चिड़ियाघर के शो से मिली थी। इस शो में उन्होंने गोटक केसरी नारायण का किरदार निभाया था, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया था। वही उनकी निजी जिंदगी की बात करें तो उनकी शादी हो चुकी है और उनके 3 बच्चे भी हैं, लेकिन इनके बारे में कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। तो दोस्तों अब बात करते हैं परवेश गंतरे की पत्नी का किरदार निभाने वाली अभिनेत्रियों के बारे में। तो दोस्तों वैसे मैं आपको बता दूं कि इस शो में उनकी पत्नी का किरदार एक नहीं बल्कि 3 अभिनेत्रियों ने निभाया था, जिनमें सबसे पहले नाम आता है शिल्पा शिंदे का, जिन्हें आपने भाभी जी घर पर है शो में देखा होगा। दूसरे नंबर पर आती है शुभांगी अत्रेपुरी, जिन्हें आपने कस्तूरी और भाभी जी घर पर है कि नई अंगोरी भाभी के रूप में देखा होगा। और तीसरे नंबर पर आती है अदिति सजवान, जो कि बालवीर, मीरा, श्री कृष्णा और महिमा शनिदेव जैसे कई टीवी सीरियल्स में काम कर चुकी है। तो दोस्तों अब बात करते हैं केसरी नारायण के दूसरे बेटे गोमुख का किरदार निभाने वाले अभिनेता सुमित अरोड़ा जी के बारे में। तो दोस्तों सुमित अरोड़ा जी के बारे में इंटरनेट पर ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन वे कई सारे टीवी सीरियल्स में काम कर चुके हैं, जैसे महाराजा की जय हो, महाराजा सूर्यबान सेनापति और अकबर बीरबल आदि। लेकिन सबसे ज्यादा उन्हें चिड़ियाघर में निभाए गए उनके गोमुख किरदार के लिए ही जाना जाता है। लोगों को उनका ... फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क आदि जैसे डायलॉग काफी पसंद आते थे। तो दोस्तों अब बात करते हैं उनकी पत्नी मयूरी का किरदार निभाने वाली अभिनेत्रियों के बारे में। तो दोस्तों वैसे मैं आपको बता दूं कि मयूरी का किरदार भी 2 अभिनेत्रियों ने निभाया था। पहले ये किरदार देविका बनर्जी जी ने निभाया था, जिन्होंने 2008 में इमेजिन चैनल पर प्रसारित होने वाले धारावाहिक रामायण में सीता माता जी का किरदार निभाया था। और दूसरी मयूरी का किरदार निभाया था सफा नाज ने, जो कि स्टार प्लस पर प्रसारित होने वाले महाभारत में माता कुंती का किरदार निभा चुकी है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा कैरेक्टर यानी गदा प्रसाद के बारे में। तो दोस्तों इस शो में गदा प्रसाद का किरदार निभाया था जीतू शिवहरे ने। जीतू शिवहरे आगरा के रहने वाले थे और ज्यादातर लोग उन्हें चिड़ियाघर में गदा प्रसाद के नाम से ही जानते हैं।
और अब बात करते हैं केसरी नारायण के तीसरे बेटे यानी कपी का किरदार निभाने वाले अभिनेता तिरस्का आशीष त्रिपाठी के बारे में। तो दोस्तों, तिरस्का आशीष त्रिपाठी एक टेलीविजन अभिनेता है जो कि मुंबई के ही रहने वाले हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत चिड़ियाघर शो से ही की थी और इस शो के बंद हो जाने के बाद वे किसी दूसरे शो में नजर नहीं आए थे। इसके अलावा इस शो के कई और ऐसे कलाकार हैं जिन्हें लोगों द्वारा काफी पसंद किया जाता था, लेकिन इनके बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। जैसे गदा प्रसाद के भाई का किरदार निभाने वाले अभिनेता मनीष विश्वकर्मा के बारे में, जिन्होंने इस शो में मेंढक का किरदार निभाया था। इसके अलावा गदा प्रसाद की 3 पत्नियों का किरदार निभाने वाली अभिनेत्रियां और कई अन्य ऐसे कलाकार हैं जिनके बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी है। तो अब बात करते हैं इस शो के बंद होने के कारण के बारे में। तो दोस्तों, इस शो के बंद होने का सबसे बड़ा कारण था इस शो के बड़े कलाकारों का शो छोड़कर जाना, और दूसरा कारण था इस शो की कहानी में दम ना होना। जबकि अपने शुरुआती समय में इस शो की कहानी काफी अच्छी थी, जो कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो को भी टक्कर देती थी, लेकिन बाद में इस शो के मेकर्स इस शो में नए नए कैरेक्टर्स ऐड करते गए, जिस कारण लोगों का इंटरेस्ट इस शो से खत्म होने लगा। शो की टीआरपी कम होने लगी थी, जिस कारण इस शो को बंद करना पड़ा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी वीडियो ला सकूं। साथ ही साथ यदि आप किसी अन्य शो के कलाकारों के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजदीप सजवान और आज हम बात करेंगे इमेजिन टीवी के उन पुराने शोज के बारे में जिनसे आपकी और हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसे वीडियोस ला सकूं। दोस्तों, इमेजिन चैनल भी पहले कलर्स, स्टार प्लस, जी टीवी और सोनी टीवी की ही तरह एक लोकप्रिय चैनल हुआ करता था, जिस पर कई सारे कार्यक्रम प्रसारित किए जाते थे और लोग भी इन्हें खूब पसंद करते थे। लेकिन फिर अचानक ही 2012 में इसे बंद कर दिया गया था। इसके पीछे क्या कारण था ये मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो पहले बात करते हैं इस चैनल पर प्रसारित होने वाले पुराने शोज के बारे में। तो हमारे इस लिस्ट में नंबर 20 पर आता है शो अरमानों का बलिदान आरक्षण। ये एक पॉलिटिकल ड्रामा शो था जिसकी शुरुआत 29 नवंबर 2010 को हुई थी और 1 अप्रैल 2011 को इसे बंद कर दिया गया था। इस शो के टोटल 91 एपिसोड की शूटिंग हुई थी, जिसमें हमें मुख्य भूमिका में नजर आए थे आर्य धर्मचंद कुमार, परिणीति मुनीझा, सुप्रिया कुमारी, दिशा अरोड़ा और मनमोहन तिवारी। इस शो के डायरेक्टर थे रविंद्र गौतम और प्रोड्यूसर थे कमल पांडे। इसके अलावा इस शो की रेटिंग की बात करें तो इस शो को पॉपुलर वेबसाइट IMDb पर 10 में से 5.2 की रेटिंग मिली हुई है। नंबर 19 पर आता है इमेजिन चैनल का सबसे लोकप्रिय टीवी शो बाबा ऐसो वर ढूंढो। ये एक फैमिली ड्रामा शो था जिसकी शुरुआत 20 सितंबर 2010 को हुई थी और 12 अप्रैल 2012 को इसे बंद कर दिया गया था। इस शो में हमें मुख्य भूमिका में नजर आते थे जूही असलम, विक्रांत मैसी, शैलेश दत्तर, दर्शन कुमार, आशिता धवन, तन्वी ठक्कर, रश्मि घोष और प्रिया बातिया। इस शो के डायरेक्टर थे इस्माइल उमर खान और प्रोड्यूसर थे राकेश पासवान और वंदना तिवारी। इस शो के टोटल 400 एपिसोड की शूटिंग हुई थी और ये इमेजिन टीवी का सबसे लोकप्रिय शो था। नंबर 18 पर आता है शो बसेरा। इसकी शुरुआत 17 अगस्त 2009 को हुई थी और इस शो में हमें मुख्य भूमिका में नजर आते थे राम कपूर, पल्लवी सुभाष, माधवी गगटेटे, यशुदास गुप्ता और दामिनी आनंद। इस शो को उस समय लोगों ने कुछ खास पसंद नहीं किया था, जिस कारण इसे 2009 में ही बंद करना पड़ गया था। इस शो के केवल 80 एपिसोड की ही शूटिंग हो पाई थी। नंबर 17 पर आता है शो बींद बनूंगा घोड़ी चढ़ूंगा। इस शो को लोगों द्वारा काफी पसंद किया जाता था। इस शो की शुरुआत 28 मार्च 2011 को हुई थी और 24 फरवरी 2012 को इसे बंद कर दिया गया था। इस शो में हमें मुख्य भूमिका में नजर आते थे रिया गुजराती, शालीन बनोत, जयश्री वेंकटेशन, गौरव खन्ना, हिमानी सुपुरी, मुकेश रावल और अक्षय आनंद। इस शो के डायरेक्टर थे हेमंत प्रभु और प्रोड्यूसर थे एस फरमान और वही
वही इस शो की कहानी भी लिखते थे। इस शो के टोटल 195 एपिसोड की शूटिंग हुई थी। इस शो को पॉपुलर वेबसाइट IMDb पर 10 में से 6.1 की अच्छी रेटिंग मिली हुई है। नंबर 16 पर आता है शो चंद्रगुप्त मौर्य। इस शो में हमें मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के बारे में दिखाया गया था। इस शो की शुरुआत 11 मार्च 2011 को हुई थी और 2012 में इसे बंद कर दिया गया था। इस शो में चंद्रगुप्त मौर्य का किरदार निभाया था आशीष शर्मा और ऋषिराज पवार ने। इसके अलावा चाणक्य का किरदार निभाया था मनीष वधवा ने और घनानंद का किरदार निभाया था सूरज थापर ने। इस शो के टोटल 105 एपिसोड की शूटिंग हुई थी और इसको भी लोगों ने काफी पसंद किया था। नंबर 15 पर आता है शो दहलीज। ये एक फैमिली ड्रामा शो था जिसकी शुरुआत 21 जनवरी सन 2008 को हुई थी और मई 2012 में इसे बंद कर दिया गया था। इस शो के टोटल 603 एपिसोड की शूटिंग हुई थी और पॉपुलर वेबसाइट IMDb पर इस शो को 10 में से 5.2 की रेटिंग मिली हुई है। इस शो की कास्ट की बात करें तो इस शो में हमें मुख्य भूमिका में नजर आते थे रिदा चौधरी, हर्षद अरोड़ा, मेघना मलिक, हुनर अली, अमित बहल, आर्यन पंडित, सिद्धार्थ सेन और मोहित चौहान। नंबर 14 पर आता है शो धर्मपत्नी। इस शो की शुरुआत 16 अगस्त 2011 को हुई थी और फरवरी 2012 में इसे बंद कर दिया गया था। इस शो में हमें मुख्य भूमिका में नजर आते थे हर्षद अरोड़ा, ऐसा काजी, सुप्रिया शुक्ला, गोपी देसाई, मिहिका वर्मा और एकरूप बेदी। इस शो के टोटल 100 एपिसोड की शूटिंग हुई थी और इसकी रेटिंग की बात करें तो इस शो को पॉपुलर वेबसाइट IMDb पर 10 में से 5.4 की रेटिंग मिली हुई है। नंबर 13 पर आता है शो धर्मवीर। ये एक पीरियड ड्रामा शो था जिसमें हमें धर्म और वीर नामक दो राजकुमारों की कहानी दिखाई गई थी। इस शो की शुरुआत 2007 में हुई थी और 2008 में इसे बंद कर दिया गया था। इस शो में हमें मुख्य भूमिका में नजर आते थे रजत टोकस, विक्रांत मैसे, हर्ष राजपूत और तन्वी भाटिया। इस शो के टोटल 195 एपिसोड की शूटिंग हुई थी और इसे सागर आर्ट्स के अंतर्गत ही बनाया जाता था। इस शो को उस समय लोगों द्वारा काफी पसंद किया जाता था। नंबर 12 पर आता है शो दो हंसों का जोड़ा। एक रोमांटिक ड्रामा शो था जिसकी शुरुआत 8 जनवरी 2010 को हुई थी और 2010 में ही इसे बंद कर दिया गया था। इस शो को भी दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया जाता था। इस शो की कहानी शाहरुख खान की फिल्म रब ने बना दी जोड़ी से इंस्पायर होकर लिखा गया था। इस शो में हमें मुख्य भूमिका में नजर आते थे रीमा लागू, शुभांगी अत्रे, शालीन भनोत, नुपुर जोशी, विद्या तिवारी, सिकंदर खरबंदा और पलक जैन। नंबर 11 पर आता है शो द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण। इस शो को सागर आर्ट्स के ही अंतर्गत बनाया जाता था। इस शो की शुरुआत 4 जुलाई 2011 को हुई थी और अप्रैल 2012 में इसे बंद कर दिया गया था। इस शो में हमें मुख्य भूमिका में नजर आता थी विशाल करवाल, हेमंत छेड़ा, गौरी सिंह, प्रिया भाटिया, गौतम शर्मा, पुनीत इस्सर, राम अवनी और निकेतन धीर। इस शो के टोटल 204 एपिसोड की शूटिंग हुई थी और पॉपुलर वेबसाइट IMDb पर इस शो को 10 में से 7.3 की रेटिंग मिली हुई है। नंबर 10 पर आता है शो एक पैकेट उम्मीद। इस शो की शुरुआत सन 2008 में हुई थी और 2009 में इसे बंद कर दिया गया था। इस शो में हमें मुख्य भूमिका में नजर आते थे नीना कुलकर्णी, लुबना सलीम, रूपाली गांगुली, सुभाष जोशी, सुलभा देश पांडे और विवेक। इस शो के टोटल 60 एपिसोड की शूटिंग हुई थी और ये एक फ्लॉप शो साबित हुआ था। नंबर 9 पर आता है शो गुनाहों का देवता। ये शो भी एक फैमिली ड्रामा शो था जिसकी शुरुआत सितंबर 2010 में हुई थी और 2011 में इसे बंद कर दिया गया था। इस शो में हमें मुख्य भूमिका में नजर आते थे आशीष वर्मा, तन्वी भाटिया, संजय स्वराज, विनीत कुमार, चौधरी निविदा और अनुज वर्मा। इस शो के टोटल 34 एपिसोड की ही शूटिंग हो पाई थी और ये भी एक फ्लॉप शो साबित हुआ था। नंबर 8 पर आता है इमेजिन चैनल का सबसे लोकप्रिय शो ज्योति। इसकी शुरुआत 16 फरवरी सन 2009 को हुई थी और 2010 में इसे बंद कर दिया गया था। इस शो में हमें मुख्य भूमिका में नजर आती थी स्नेहा वांगा, श्रुति झा, समीर शर्मा, वरुण खंडलेकर, संजय बत्रा, अलका कौशल, कर्मवीर चौधरी और सोनिया सिंह। इस शो के डायरेक्टर थे सिद्धार्थ सेन गुप्ता और प्रोड्यूसर थे संजय वाधवा। इस शो के टोटल 511 एपिसोड की शूटिंग हुई थी और ये इमेजिन चैनल का
सबसे लोकप्रिय शो था। नंबर 7 पर आता है शो काशी अब न रहे तेरा कागज कोरा। इस शो की शुरुआत 2010 में हुई थी और 2011 में इसे बंद कर दिया गया था। इस शो में हमें मुख्य भूमिका में नजर आते थे जन्नत जुबैर, देव जोशी, पूजा त्रिवेदी, संजय स्वराज और निविदा आनंद। इस शो के डायरेक्टर थे धर्मेश शाह और प्रोड्यूसर थे पिंटू गुप्ता और रूपाली गुप्ता। इस शो के टोटल 80 एपिसोड की शूटिंग हुई थी, लेकिन ये दर्शकों को कुछ खास पसंद नहीं आया था। नंबर 6 पर आता है शो लुटेरी दुल्हन। इस शो को इमेजिन टीवी पर 9:30 बजे प्रसारित किया जाता था और लोग भी इस शो को काफी पसंद करते थे। इस शो की शुरुआत 2010 में हुई थी और सन 2011 में इसे बंद कर दिया गया था। इस शो में हमें मुख्य भूमिका में नजर आते थे कृष्णा गोखानी, सुप्रिया कुमारी, मरुनल जैन, स्मिता सिंह, सीताराम पंचाल और सालिस चंद्रन। इस शो के टोटल 80 एपिसोड की शूटिंग हुई थी और 2011 में कुछ कारणों से इसे बंद कर दिया गया था। नंबर 5 पर आता है शो मैं तेरी पहचान हूँ। इस शो की शुरुआत 21 जनवरी 2008 को हुआ था और 2009 में इसे बंद कर दिया गया था। ड्रामा शो था जिसमें हमें मुख्य भूमिका में नजर आते थे मेघा गुप्ता, समीर धर्म अधिकारी, लता सबरवाल, अबीर गोस्वामी, इंदु वर्मा, लीना प्रभु और उदय टिकार। इस शो के टोटल 212 एपिसोड की शूटिंग हुई थी और 2009 में बंद कर दिया गया था और अब आप इस शो को दंगल टीवी पर देख सकते हैं। नंबर 4 पर आता है शो मी अज्जी और साहिब। ये भी एक फैमिली ड्रामा शो था। इस शो की शुरुआत 6 फरवरी 2012 को हुई थी और 2012 में इमेजिन टीवी के बंद होने के कारण इस शो को भी बंद कर दिया गया था। इस शो के टोटल 50 एपिसोड की शूटिंग हुई थी जिसमें हमें मुख्य भूमिका में नजर आए थे रीम शेख, समिता ओक, संदीप तिवारी, श्रिया मोरे, युज और सुहास पांडे। नंबर 3 पर आता है शो मीरा। इस शो में हमें मीरा जी के जीवन और उनका श्री कृष्ण के प्रति प्रेम को दिखाया गया था। इस शो की शुरुआत जुलाई 2009 में हुई थी और जनवरी 2010 में इसे बंद कर दिया गया था। इसके अलावा इस शो में हमें मुख्य भूमिका में नजर आती थी अदिति सजवान, मीरा राजपूत, आशिका भाटिया, गौरी सिंह, कुरनाल बख्शी, पारस अरोड़ा और रजा मुराद। इस शो के टोटल 132 एपिसोड की शूटिंग हुई थी और इस शो को भी लोगों द्वारा काफी पसंद किया जाता था। नंबर 2 पर आता है शो रहना है तेरी पलकों की छाव में। इस शो की शुरुआत 2010 में हुई थी और 2011 में इसे बंद कर दिया गया था। इस शो में हमें मुख्य भूमिका में नजर आते थे सुप्रिया पिलांकर, अनीता कनवाल, मोना प्रभु, रागिनी खन्ना, रतन राजपूत, अपूर्वा अग्निहोत्री और सानिया ईरानी। इस शो के टोटल 101 एपिसोड की शूटिंग हुई थी और इस शो को पॉपुलर वेबसाइट IMDb पर 10 में से 7.2 की रेटिंग मिली हुई है। नंबर 1 पर आता है इमेजिन टीवी का सबसे लोकप्रिय शो रामायण। इस शो में भगवान श्री राम जी के जीवन के बारे में दिखाया गया था और इस शो को भी सागर आर्ट्स ने ही बनाया था जिन्होंने 1980 में प्रसारित होने वाले रामायण को बनाया था। इस शो की शुरुआत 2008 में हुई थी और 2009 में इसे बंद कर दिया गया था। इसके अलावा इस शो में श्री राम जी का किरदार गुरमीत चौधरी ने निभाया था और माता सीता का किरदार देवीना भट्टाचार्य ने निभाया था। तो दोस्तों ये थे इमेजिन टीवी के वे पुराने शोज जिनसे हमारी और आप सबकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसे वीडियो ला